हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी गोधुली अध्याय 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, जो कि क्या है तो ये एक भाषण है। और एक किनका लिखा हुआ है तो मैक्स मूलर का। तो आज इस वीडियो में ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि इस अध्याय से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछेगा तो आपसे न छूटे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने उपनिषदों कंठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था, यानी कंठ तथा केन को किस भाषा में अनुवाद किए थे मैक्स मूलर उस उपनिषद को। उन्होंने जर्मन भाषा में उसको अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर ए, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे इसके लेखक कौन है, तो हम अभी बताए हैं कि इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर है। ऑप्शन नंबर बी। आपके कितना सही हुआ लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ये घड़ा किसे मिला था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो नाइट उपाधि के लिए बुलाया था। ऑप्शन नंबर बी। बट वो उस उपाधि को नहीं लिए, उसे अस्वीकार कर दिए थे। अगला सवाल है, भारत कहाँ बसता है। तो भारत कहाँ बसता है, तो भारत गांवों में बसता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हेड्रिक फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो ये कौन सा पाठ के रचयिता है, तो भारत से हम क्या सीखे जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं उस पाठ के कौन रचयिता है, तो मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। पूछ रहा है मैक्स मूलर की जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। और मृत्यु कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो नाइट उपाधि के लिए बुलाया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 में। ऑप्शन नंबर बी। उनका जन्म कब हुआ था, 1823 में, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर 1823 में उनका जन्म हुआ था। अगला है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर। ऑप्शन नंबर सी। ये मैक्स मूलर के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मैक्स मूलर में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, यानी प्रकृति से सौंदर्य परिपूर्ण किस देश को मानते थे मैक्स मूलर, तो वो भारत को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में वालकल्य काल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, तो किस में, तो वो लैटिन भाषा में लिखना शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा सवाल है, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया। कौन से विश्वविद्यालय से, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए, लिप्जिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन जो है वो उसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया, तो उसका अनुवाद उन्होंने जर्मन भाषा में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, तो उसको भी किस में किया था, तो जर्मन भाषा में अनुवाद कराए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसको माना है, तो मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसको माना है, तो वैदिक तत्व ज्ञान को उन्होंने मूल स्रोत माना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया, तो भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन से जो जर्मन में लिखा हुआ था इसको हिंदी में किसने किया था, तो भवानी शंकर। भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने
सर्वविध संपदा सब परिपूर्ण कहा। कौन सा वो देश है? तो वो भारत। भारत को उन्होंने सर्वविध संपदा परिपूर्ण कहा है। नेक्स्ट है नृवंश विद्या का शब्दार्थ है, यानी कि नृवंश विद्या का क्या शब्दार्थ है? तो मानव शास्त्र। इसका क्या शब्दार्थ होगा? मानव शब्द शास्त्र। अगला सवाल है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो सबसे अहम भाषा कौन माना गया है? तो संस्कृत को सबसे अहम भाषा माना गया है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको बोले थे? तो संस्कृत। संस्कृत को वह विश्व का प्राचीन भाषा बोले थे। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत को कैसे स्वपनदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स जैसा। सर विलियम जोन्स जैसा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो वो कौन था? तो वो भारत का गवर्नर था। कौन था? भारत का गवर्नर यानी कि जनरल था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? तो सोने के सिक्का, यानी कि सोने का प्राचीन काल का वो एक सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है प्लेटो। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध किससे है? तो यूनान से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शाहनामा का रचना काल है, तो शाहनामा का रचना काल कौन है? तो 10वीं 11वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मुंडा किस देश की जनजाति है? तो मुंडा किस देश की जनजाति है? तो भारत। ये किस देश की जनजाति है? तो भारत की जनजाति है। नेक्स्ट है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन से किस रूप में मिलता है? तो लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ये इंगिस। इंगिस से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखे पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला है प्रत्न मानव का अर्थ है, तो प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव। नेक्स्ट है हकर्स थे, तो हकर्स कौन थे? तो वनस्पति। कौन? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? तो उसका पदानुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? यानी किसको वाराणसी के पास सोने से भरा एक घड़ा मिला था? तो वो वरेन वरेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन प्राचीनतम भाषा है? यानी कि इन चारों में से पूछ रहा है कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर बी। दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? सोने का प्राचीन काल का सिक्का। ऑप्शन नंबर बी। ये सब बार बार आए क्वेश्चन, इसीलिए दोबारा टाइप हो गया है। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर प्रयुक्त विशेषण किसके लिए है? तो ये किसके लिए है आप बताइए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये सब प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो वेदांतियों का भी वेदांती किसको बोले थे?
तो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने बोले थे। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समाप्त होता है। अगर आप ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय से नहीं छूटेगा। और भी सारे अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देखिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।